हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इनको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो हम गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं गीता को। अभी तक कितने श्लोक हो गए गीता के? तो गीता का जो ज्ञान है वो है क्या? सबसे पहले हम अपने घर में फ्रिज लाते हैं, वॉशिंग मशीन लाते हैं, तो क्या करते हैं? उसके साथ में एक मैनुअल आता है, देखा आपने कि नहीं? देखते उसको नहीं देखते, जितना आता है उतना चला लेते हैं। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं है। जो वो मैनुअल को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अरे बाप रे, इतने सारे फंक्शंस थे। हमको लगता था उसके फोन में, हमारे में है, क्योंकि हमें पता नहीं। इसी प्रकार गीता जो है एक मैनुअल है इस संसार में जीने का। तो व्यक्ति जो है पूरा जिंदगी जी लेता है, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरे पास ये फंक्शंस भी थे। तो जब तक हम गीता को समझेंगे नहीं, उस मैनुअल को पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए आप एक फ्रिज लाए या वॉशिंग मशीन लाए, उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, इतनी पे ही काम करेगा। उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? उड़ जाएगा। उससे कम में भी काम नहीं करेगा। तो अगर हम सही से वोल्टेज देंगे उसको तो बहुत लंबा चलेगा। और फ्रिज हमारा बार बार खराब हो रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा दे दिया उसको। इसी प्रकार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है बार बार, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? गीता पढ़ते ही नहीं है, कभी खोला ही नहीं है। तो गीता जो है हमारे जीवन जीने की शैली है, कैसे जीना चाहिए। हर चीज में ज्ञान का महत्व है। कितने लोग मानते हैं ज्ञान का महत्व है? ज्ञान महत्वपूर्ण है कि नहीं? ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान जो है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता संसार में। अब कुछ भी करते हैं, सबसे पहले स्कूल कॉलेज में जाके ज्ञान प्राप्त करते हैं उस चीज का, है ना? फिर क्या करते हैं? उसको प्रैक्टिकल लैब में देखते हैं। ये कंप्यूटर जो करते हैं वो कंप्यूटर में प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को रन करते हैं, यहाँ काम करते हैं। दैट इज थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। तो गीता में थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है। प्रैक्टिकल करने के लिए गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है ना? थ्योरेटिकली सब पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? डिग्री चाहिए। ओके, डिग्री चाहिए, वेरी गुड, है ना? डिग्री कैसे मिलेगी? पढ़ने से। और पढ़ेंगे कैसे? किससे पढ़ेंगे? बुक्स से, है ना? तो आप सब लोग, सारी बुक्स कहाँ मिलती है? स्टेशनरी दुकान मिल जाएगी ना? ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं हम लोग। तो सारे मंगा के डॉक्टर बन सकते हैं। क्यों? अभी तो आपने बोला डिग्री से बुक्स, है ना? बुक्स से ज्ञान तो मिल जाना चाहिए ना? लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज और ज्ञान आप अप्लाई कैसे करना है पता नहीं लगेगा। तो गीता तो सब पढ़ते हैं, लेकिन अपने अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ते हैं, है ना? गीता में हम क्या करते हैं? छांट छांट के जो चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी लगती है वो अपनी टोकरी में डाल लेते हैं। तो गीता इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं हाफ हैंड फिलोसफी। एक बार एक मुर्गी थी, सोने का अंडा देती थी। तो मालिक जो था बड़ा खुश था, रोज बेचता था उसको। एक दिन उसने सोचा यार ये सोने का अंडा तो देती है, लेकिन खाती भी तो है। अंडा तो पीछे से निकलता है, अगले भाग का मुझे क्या लाभ है? तो अगले भाग तो बेकार है। उसने क्या किया, एक दिन मुर्गी को, क्यों? अगला तो बेकार है ना, लेकिन अगले से तो पिछला चल रहा था, उसने काट दिया, सब बंद हो गया। तो इसलिए गीता में से सिलेक्टेड चीजें लेने से क्या हुआ? गीता को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। गीता को समझना है तो गुरु की शरण में जाके गुरु के माध्यम से गीता समझी जा सकती है। अगर इस संसार का साधारण सी डिग्री हम लोग बुक्स पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार, तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, है ना? तो उसी प्रकार जैसे आपके घर में मान लीजिए एक शीशे का जार है। शीशे का जार होता है ना, उसमें आपने शहद डाला है ना? एक मक्खी और एक मधुमक्खी का मिलन हुआ आपस में। मधुमक्खी बोलती है तूने शहद पिया है कभी? वो क्या होता है? बहुत मीठा होता है। मक्खी बोलती है हाँ, मैं जिस घर में रहती हूँ वहां पे शहद की बॉटल तो है, मैं चख के आती हूँ जरा। गई उसमें और उसको चाटने लगी बाहर से, और बोली तो बहुत स्वाद है। दूसरे दिन फिर मधुमक्खी से मिली, और क्या बोलती है मधुमक्खी, तूने पिया? बोले हाँ। कैसा लगा? बहुत मजा आया। कैसा था? अरे बहुत अच्छा था, स्वादिष्ट था। क्या वो मक्खी कभी उसको शहद को चख सकती है? बाहर से लग रहा है उसको मैं चख रही हूँ, लेकिन क्या हो गया? नहीं चख सकती। उसी प्रकार गीता का ज्ञान गुरु के सहायता के बिना, गुरु की कृपा के बिना समझ नहीं आ सकती। भगवान चौथे अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो समझाएंगे। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक,
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षिते ते ज्ञानं ज्ञानित तो दर्शिनः। अर्जुन, जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ वैसे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए तुमको ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जिसने स्वयं तत्व का दर्शन किया है, वही तुमको तत्व का दर्शन करा सकता है। अब अपने बच्चे को मैथ्स का ट्यूशन कराना चाहते हैं, है ना, एक टीचर भी आपने देखा बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो 10th फेल है। भेजेंगे आप उसको? वो बहुत अच्छा टीचर है, देखिए उसने एसी लगाया है, बहुत अच्छा बैठने की व्यवस्था है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बस बेचारा 10th फेल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। भेजेंगे आप? नहीं भेजेंगे। एक हॉस्पिटल है, बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल है, ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट तो बात की बात है, आप जैसे जाएंगे रिसेप्शनिस्ट आपको हंस के स्वागत करेगी, है ना, 5 स्टार ट्रीटमेंट देंगे, आपको बेड पे वहीं पे बैठा के आपके रूम में लेके जाया जाएगा वहां पे। बस एक ही प्रॉब्लम है, उस हॉस्पिटल में जो भी जाता है बचता नहीं है, बस एक ही प्रॉब्लम है, बाकी सब बढ़िया है। वो जाएगा वहां पे? नहीं जाएगा। तो एक हॉस्पिटल में बेचारा उसका पंखा भी नहीं चलता है ना, लेकिन एक चीज है, डॉक्टर अच्छे है, मतलब दवाई काम करती है। तो आप भले ही थोड़ा कष्ट सहन कर लेंगे, लेकिन जाएंगे किसके पास में? जहां पे हमारा भला होगा, है ना। तो उसी प्रकार आजकल का जो समाज है वो फैसिलिटीज के पीछे भाग रहा है। उसको क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए। कहां पे ज्यादा ऊंची दुकान, ठीक है पकवान, दुकान बहुत ऊंची होगी लेकिन काम नाम बड़े और दर्शन छोटे। आजकल यही चल रहा है, लोगों को दर्शन से कुछ लेना, नाम बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिखावे का युग है। तो उसी प्रकार गुरु के अधीन जाने में ईगो हर्ट होती है। हम किसी के अधीन क्यों जाए? हमारे में इतनी बुद्धि, हम खुद गीता पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि गुरु के अधीन जाएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, जो वो बोलेगा सुनना पड़ेगा, वो कोई सुनना नहीं चाहता। छोटे से छोटे बच्चे को बताया जाता है तुमको क्या करना है, मैं भी पूछूं ऐसा सोचना। एक बार 2 चींटियां जा रही थी, एक सामने से बड़ा हाथी आ रहा था, एक चींटी बोलती पीट दें क्या, दूसरी बोलती जाने दिया अकेला है। समझ रहे ना, ईगो इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्मता से काम करती है। वो हाथी 2 है, मतलब वो 2 है और वो सोच रही कि वो अकेला है ना। तो ईगो ऐसे काम करती है। हम भी कुछ हैं, हम IIT में टॉप किए थे इसलिए गीता भी हमको आ जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। आपको गुरु के अधीन जाना पड़ेगा, जिस प्रकार अर्जुन गया। अर्जुन कृष्ण के साथ बैठा, है ना, थोड़ा दूर खेलिए, लेकिन फिर भी रो रहा है। अब भगवान के पास में हो सकते हैं, फिर भी अगर भगवान के ज्ञान को किस प्रकार जीवन में उतारना है, जब तक इस प्रकार से आप अपने जीवन में उसको कैसे उतारना है इसका ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। अर्जुन इतना पास में है, कृष्ण को टच भी कर सकता है, फिर भी रो रहा है। तो उसी प्रकार गीता का ज्ञान जो है खाली पढ़ने से समझ नहीं आएगा। गीता का ज्ञान जो है, देखिए बच्चे हैं बाहर, इनको इतनी भी सभ्यता नहीं कि कोई चीज चल रही है ना, इसको क्या बोलेंगे? बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते होंगे, आप पूछेंगे इनका क्वालिफिकेशन ना, हम सेंट फलाना सेंट ढुंकाना सब जगह से, लेकिन सेंट को कैसे रिस्पेक्ट करना वो पता नहीं, है ना। ये हमारा एजुकेशनल पॉलिसी है, ये हाल है। विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त करने से विनम्रता आनी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं? उल्टा चल रहा है। विद्या प्राप्त करके, डिग्री प्राप्त करके अहंकार आ रहा है ना। चलो उस पर तुम 5वें अध्याय में चर्चा करेंगे। भगवान विनम्रता पे बोलेंगे, विद्या ददाति विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी ईश्वरी चैव सपाके च पंडितम समदर्शी। पंडित के लक्षण, है ना, देखिए फिर भी समझ में आ रहा है ना। तो क्या करें? नहीं रहने दीजिए, उनको समझ नहीं आएगा, उनको खुद समझ में नहीं। तो क्या बोल रहा था? अर्जुन के पास तो ये ज्ञान जो है, जब तक गुरु के अधीन में कोई व्यक्ति कार्य नहीं करेगा, वो नहीं आएगा समझ में। आप बेस्ट से बेस्ट ट्यूशन लगवा दीजिए, आपके बच्चे आपका कभी नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान का लोभ हो रहा है। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन सुनो। अर्जुन सुन रहा है। ये सुनना जो है ना, भगवान ने कितने मुंह दिए हमको और कान कितने दिए हैं? तो भगवान बेवकूफ थे ना, है ना। मुंह के कितने काम है? मुंह कितने काम करता है सोचिए। आपका मुंह है, आपको पता नहीं है? 2 काम करता है, खाता है, बोलता है ना। और कान कितने काम करते हैं? कोई खाता है कान से ऐसे पाइप लगा के? एक काम है सुनना। सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो सुन सकता है वही बोल सकता है, जो सुन सकता है वो जी सकता है। और आजकल क्या है, कोई सुनना नहीं चाहता, सब बोलना चाहते हैं। सब इंस्टा पे बोल रहे हैं,
यूट्यूब पे बोल रहे हैं, तुम बोले जा रहे हैं, तुमको बोलना है बस, सुनता कोई नहीं है। इसीलिए पति पत्नी में झगड़ा होता है। एक पति पत्नी थे, बहुत झगड़ा करते थे, गुरु जी के पास गए, है ना, मैंने बताया भी था शायद। तो गुरु जी बोले महाराज बहुत झगड़ा होता है। तो पति बोलते हैं ये बहुत बोलती है आगे से, इसमें तो गुस्सा आता है। पति बोले कोई बात नहीं, गुरु जी बोले कोई बात नहीं, तुमको ऐसे एक औषधि देंगे जिससे झगड़ा बंद हो जाएगा। बोले क्या औषधि है? बोले देखो, एक तुमको अभिमंत्रित पानी दे रहा हूँ, जैसे झगड़ा चालू हो तुमको पी लेना है मुंह में, और मन में 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती चालू कर देगी। अब पति को गुस्सा आए और पत्नी तुरंत वो बोतल में से पानी ले और मुंह में रख ले, और क्या हुआ, पति बेचारा बोल बोल के थक गया, लेकिन पत्नी आगे से झगड़ा नहीं करी, झगड़े बंद हो गए। बोले गुरु जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं, आपका मंत्र जो है काम कर रहा है। तो गुरु जी का बोले हाँ देखा, हमारा मंत्र काम कर रहा है। क्या मंत्र काम कर रहा है? मुंह बंद रखो, है ना। तो क्या हो गया, आग में घी डालेंगे तो अगली भड़केगी ना। उसी प्रकार सुनना है। अर्जुन रो रहा है, लेकिन सुनने से उसका दुख का निवारण हो गया। हम सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हमको सब कुछ आता है। और यही सबसे बड़ा आजकल का जो भौतिक समाज में, जो आजकल आधुनिक समाज में शिक्षा हो रही है, यही हो रही है ना। जाते हैं इंटरव्यू देने, बच्चों का एडमिशन कराना, इंटरव्यू हो रहा है माता पिता का, तो टीचर का क्या काम है ना। एक बार एक फोन आया स्कूल से, देखिए आपको स्कूल से जूते भी लेने पड़ेंगे, मोजे भी लेने पड़ेंगे, ड्रेस भी लेनी पड़ेगी, बुक्स भी लेनी पड़ेगी, और गाड़ी भी हमारी लेनी पड़ेगी, और जो हम बोलेंगे उसी दुकान से लेना पड़ेगा वो। तो माता पूछती है बच्चा तो अपना भेजना कि बच्चा भी आप देना है ना। तो ऐसा हाल हो गया। तो वो क्या चल रहा है पता आपको? शिक्षा नहीं हो रही, वो क्या हो रहा है? ब्लैकमेलिंग करना ही है। और लास्ट में देंगे कागज का टुकड़ा, उसके लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके लिए आप रात दिन अपने बच्चों को, है ना, हमारा राज दुलारा, कुछ नहीं करेगा वो। बाद में बड़ा IIT इंजीनियर भी बन जाएगा, लेकिन आपको देखने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उसको, हम ऐसी जगह पे उसको भेज रहे हैं जहां पे उसको रात दिन यही दिखाया जा रहा है, यही बताया जा रहा है, बिकम सेल्फिश। दूसरों का नहीं सोचना है, तुमको सोचना है, अपना सोचना है। दूसरों की टांग काट के कट थ्रोट कंपटीशन करके कैसे दूसरे की टांग खींचनी और आगे बढ़ना है। लेकिन वैदिक सभ्यता में ऐसे नहीं सिखाया जाता। वैदिक सभ्यता में सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अगर दूसरा बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, उल्टा है। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टी शिक्षा चल रही है। इसलिए बच्चे जो है कभी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। भले ही वो भौतिक दृष्टि से बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएं, बहुत बड़े IIT के क्या से क्या IT मैनेजर बन जाएं, क्या बन जाएं, शिक्षा प्राप्त नहीं करते, वो रहेंगे, पशु बनते जाएंगे दिन प्रतिदिन, क्योंकि भावनाएं नहीं है, सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो रहा है, ये सुनने नहीं से हो रहा है। माता पिता की नहीं सुनते हैं, टीचर की नहीं सुनते हैं। टीचर क्यों सुनाएगा, वो तो फीस ले रहा है ना। पहले ऐसा होता था, हम जाते थे तो हमारे प्रिंसिपल को सारा बच्चों का पता होता था, कौन कहाँ से किस गांव से आता है। वो कहीं बारात में गया तो बारात में दिख गया तो दूसरे दिन गया, तीसरे दिन पिटाई करता था, है ना। बारात में घूमो तुम, है ना। क्रिकेट खेलते दिख गए तो हम बैट छुपा के बैट फेंक के छुप जाते थे झाड़ी के पीछे। इतना आज भी मिल जाए तो हिम्मत नहीं है बोलने की। ऐसा नहीं है कि डरते हैं, इसका इतना प्रभाव होता था। गुरु मतलब गुरुत्व, गुरुत्व मतलब ग्रेविटेशन, भार होता है गुरु का। अगर गुरु में भार नहीं है तो क्या है, वो गुरु नहीं है। और शिष्य मतलब जिसने अपने जीवन में शासन करने का अधिकार दिया है किसी को, वो शिष्य होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो गुरु का मतलब क्या है, जो भारी है, जो करेक्ट करना जानता है ना, जो डांटना जानता है। आजकल तो डांट दिया तो माता पिता पहले पहुंच जाते हैं, हमारे बच्चों को डांट कैसे दिया, है ना। अभी एक टीचर था, उसके पास ट्यूशन पढ़ने भेजा, तो बोला, मान लीजिए आप अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ने भेजे और बोले 8 8 4 कितना होता है, 56। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कितना होता है ना। लेकिन 56 में खुश हो रहा है, क्यों? क्योंकि नाराज हो जाएगा तो कल से ट्यूशन नहीं आएगा, समझ रहे ना। किसी को नाराज नहीं करना है। तो ऐसे आजकल के गुरु भी क्या हो गए हैं, किसी को डांटना नहीं है, मैं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे गुरु कृष्ण नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को सीधा सीधा कहा, ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है, नहीं है। आप समझ रहे ना। बोलने का भावार्थ ये है कि विद्या ददाति विनयम, जितना विद्या प्राप्त होगा उतना विनम्रता आती जाएगी, उतना व्यवहार में विनम्रता आएगी। नहीं तो क्या होगा, क्या बनेंगे, उदंड बनेंगे, पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले गांव में भागवत होती थी, सब बच्चे जो थे सेवा करते थे, कोई पानी देने की सेवा कर रहा है, कोई पत्तल बांटने की सेवा कर रहा है, करते थे ना। अभी कुछ नहीं है।
है ना? क्योंकि माता पिता खुद भी जाते हैं, माता पिता खुद अपना फोन देख रहे हैं, दूसरा अपना फोन देख रहा है, तीसरा अपना फोन देख रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू स्टेटस में लगा रहे हैं। उसमें किसको दिखा रहे हैं? किसको दिखाना है? संसार को। और बच्चे को हम बोलते नहीं है। तो क्या है, हमको अपना पब्लिक लाइफ दिखाने का, प्राइवेट लाइफ दिखाने का आदत पड़ गया। एक पिज्जा खाएंगे तो फोटो खींच के डाल देंगे, लोगों को पता लगे हम पिज्जा खा रहे हैं। तो जब दिखावे की जिंदगी हो गई है तो ज्ञान जो है अंदर नहीं आएगा। ज्ञान के लिए आपको गुरु के अधीन जाना पड़ेगा, गुरु आपको करेक्ट करेगा। गुरु का काम ही वही है, गुरु का एक ही काम होता है, पता है क्या? क्या? डांटना। प्रभुपाद जी के पास क्योंकि कृष्ण नहीं डांट सकते, इसीलिए गुरु को नियुक्त किया जाता है कि आप इसको बनाओ हमारे योग्य, तब उसको डांटना। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, उसको प्रभुपाद जी बहुत डांटे थे, दिन में इतना डांटे थे, रो दिया वो। शाम को आया प्रभुपाद जी से मिलने, प्रभुपाद जी अगर किसी शिष्य को गुरु बहुत डांटे तो उसको क्या समझना चाहिए? प्रभुपाद जी बोले उसको समझना चाहिए मैं संसार में, ब्रह्मांड में सबसे भाग्यवान जीव हूँ, गुरु ने मुझे चुना है डांटने के लिए, वो मेरा भला चाहता है। तो डांट हम स्वीकार नहीं कर पाते। डांट जो है बड़ी जरूरी चीज है। ठीक है, खैर वो तो चल रहा है। तो गुरु के अधीन होने से ही भक्ति प्राप्त होगी, गुरु के अधीन होने से ही ज्ञान प्राप्त होगा। और ज्ञान के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। स्कूटी चलाना है, बाइक चलाना है, कहीं पे भी जाना, ज्ञान तो होना चाहिए ना। यहाँ आए तो ज्ञान था, कहाँ कहाँ से, कौन सी गली से कैसे टर्न मारना है। तो उसी प्रकार ज्ञान जो है हमको आगे बढ़ाता है। एक बार एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, मैं हर बार बताता हूँ ज्ञान की वैल्यू। व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई तो बेचारे ने नई नई गाड़ी ली थी लोन पे, तो गया मैकेनिक के पास। मैकेनिक बोलता स्टार्ट करो, स्टार्ट किया, घर आवाज, ठीक हो जाएगी, 1000 रुपया लगेगा। 1000 रुपये ठीक है, अभी देना पड़ेगा, तो क्या करें? तो अंदर से एक बड़ा हथौड़ा लेके आया और बोनट पे जोर से ढाक करके मारा। मालिक को बेचारे को सदमा लग गया। बोलता भी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। बोलता यार निकालो 1000 रुपया। बोले यार सिर्फ एक हथौड़ा मारने का 1000 रुपया। बोलता हथौड़ा मारने का 100 रुपया। कहाँ हथौड़ा मारना है उसका 900 रुपया। तो उसी प्रकार जो नॉलेज है ना उसकी वैल्यू। हम बोलते हैं एक प्लम्बर बुलाया, 20 रुपए का नोटिस किया, उसने ले लेगा 500 रुपया, लेकिन उसको पता है करना क्या है। उसी प्रकार हमारे जीवन में आग लगी हुई है, कुछ पता नहीं कहाँ भागे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है तो गीता के अंदर आपको मिलेगा। अर्जुन से बुरी स्थिति तो नहीं हुई किसी की, अपने संबंधियों को मारना है और ऑन द स्पॉट मारना है। ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल बाद मारना है, सोच लेंगे तब तक। अभी युद्ध जो है चलिए, अभी युद्ध क्षेत्र में, अभी गीता के युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, है ना। थोड़ा अपने मन को वहां पे ले जाइए, कुरुक्षेत्र पहुंच जाइए। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाएं मध्य में आमने सामने खड़ी है। मध्य में कृष्ण और अर्जुन का रथ लग चुका है और कृष्ण और अर्जुन जो है श्वेत घोड़ों के रथ पे विराजमान है और आमने सामने खड़े हैं। सामने भीष्म है, द्रोण है और बड़े बड़े योद्धा हैं, जिनके साथ अर्जुन ने अपना बचपन बिताया है, जिनकी गोद में खेला है, जिनसे धनुर्विद्या सीखी है, वो कहाँ पे है? अर्जुन के सामने है। और ऐसा नहीं कि अर्जुन को पता नहीं है, अर्जुन को सब पता है कि मेरे को किससे युद्ध करना है। लेकिन जैसे अभी हमारा रथ कहाँ पहुंच गया है? कृष्ण और अर्जुन का युद्ध स्थल में। और जो गुरु है, जो भगवान है, उन्होंने क्या क्या लिया है? पोजीशन, एक सारथी का पोजीशन लिया। हमारे जीवन में अगर हम भगवान को सारथी बनाएंगे हमारे रथ का, हमारा जीवन है ना रथ की भांति है ना, तो हमारे जीवन में अगर कृष्ण सारथी होंगे तो हमारी गति ठीक होगी। लेकिन अगर शकुनी सारथी हो गया, शकुनी का गाइडेंस लेंगे तो क्या होगा? दुर्योधन जैसा हाल होगा। तो उसी प्रकार रथ वहां पहुंच गया, सबने अपने अपने शंख बजा दिए हैं, आपको पता है। कृष्ण के शंख का नाम क्या है? पंचजन्य। अर्जुन के देवदत्त, युधिष्ठिर के अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्प, भीम का पौंड्र। सबके शंख है अपने अपने पर्सनल है, ऐसे नहीं मांग मांग के ले रहे हैं यार, थोड़ी देर में बजा लेता हूँ फिर तो ऐसा नहीं, सब पर्सनल लाए हैं अपना। ऐसे जैसे भूल जाते ना, चार्जर भूल गए मोबाइल का, वो नहीं भूले। युद्ध में जा रहे हैं पूरा तैयारी के साथ, रोज बजाने पड़ता है तो उससे, और वो पता भी लगेगा। पिछली बार हमने कृष्ण के शंख की चर्चा की थी, उसमें से कौन सी ध्वनि निकलती है? ओमकार, ओम, हमने बताया था। उसमें से सारा सृजन हुआ। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि,
5 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, है ना। और क्या 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, पिछले बार होमवर्क दिया था। हाँ, और कर्मेंद्रियां सब कुछ 5 जन्य है, 5 5 5 5 करके 24 तत्व होते हैं सांख्य में। ये सब वहीं से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण का शंख कोई साधारण शंख नहीं है। तो कृष्ण जैसे शंख बजाया और दिव्य कहा गया है उसको, और अर्जुन कृष्ण के साथ है इसलिए उसके शंख को भी दिव्य कहा गया है। तो भक्त के काम भी दिव्य हो जाते हैं, जिस पर भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। जो ये जान जाता है कृष्ण का जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, उसका भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाता है। और वो त्यक्त्वा देहं, देह को त्यागने के बाद नैति मामेति पुनर्, उसका कभी भी इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता है। ये कृष्ण को जानने की महिमा है। तो हमने बताया था कुरुक्षेत्र में क्यों चुना गया, वहां पे श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अंत्येष्टि करने की आवश्यकता नहीं, वहां पे कोई शरीर त्यागेगा सीधा स्वर्ग चला जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण के सामने शरीर त्याग रहा है तो सारे वैकुंठ चले जाएंगे, इतना पक्का है। तो इसलिए कृष्ण ने अपना शंख बजाया, सबने अपने अपने शंख बजा दिए। अब आगे क्या, वो सुनकर क्या हो गया, सब कोई अपना क्या बजाने लगा, तुरही बजाने लगा, कोई नगाड़ा बजाने लगा, कोई बिगुल बजाने लगा, सब बजाने लग पड़े। तो उससे क्या होता है, उद्घोष होता है। उद्घोष, उद्घोष से क्या होता है, हौसला बढ़ता है और वो संकेत होता है कि अभी युद्ध प्रारंभ होने वाला है, सब अलर्ट हो जाओ। ऐसे अलर्ट करके युद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं कि सोए सोए मिसाइल मार दी उधर से सब तंबू में सब खत्म, ऐसा नहीं होता है। धर्म युद्ध होता है। धर्म युद्ध का अर्थ है कि धर्म से होना चाहिए। सामने वाला निहत्था है तो वार नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। इतना ट्रेनिंग होता था पहले, ऐसा नहीं था। रावण जो था ना, हम रावण को गाली देते हैं, रावण का क्वालिटी सुनेंगे आप बेहोश हो जाएंगे, है ना। दुर्योधन का क्वालिटी सुनेंगे आप बेहोश हो जाएंगे, अरे ये तो सबसे भद्र पुरुष है। बस एक ही प्रॉब्लम था उनमें, वो भक्तों से द्वेष करते थे और भगवान से द्वेष करते थे, बस यही प्रॉब्लम था। लेकिन हम में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हम तो दुर्योधन और रावण भी मत मानिए अपने आप को, भी बहुत उच्च कोटि के लोग थे, है ना। तो हमारा क्या होगा। तो उसी प्रकार अब युद्ध शुरू होने वाला है। जब दुर्योधन, जब लास्ट में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का गला काट दिया, 5 पांडव समेत लिए, दुर्योधन के पास गया, बड़ा खुश हो गया। दुर्योधन मर रहा है, उसका हड्डी वड्डी तोड़ दिया है, जंगा तोड़ दिया है। तो दुर्योधन को जैसे बोला, पता है मैं कितना अच्छी खबर लाया हूं। दुर्योधन ने जैसे सुना, बोला अरे मूर्ख, कितना दुष्ट है तूने सोए हुए बालकों की हत्या कर दी। सोचो, दुर्योधन ऐसे बोला, वेरी गुड, अब मजा आएगा, कितना दुष्ट है, भाग जाए इधर से, तुझे क्या लगा कि मैं बहुत सुन के खुश होऊंगा, भाग इधर से। अश्वत्थामा बोलता है तेरे लिए सब कुछ किया और तू ऐसे बोल रहा है, तेरे जैसे दुष्ट का मैं चेहरा भी देखना चाहता, भाग जाए इधर से। देखिए वो दोस्ती में कहां से कहां बढ़ गया और दुर्योधन उसको संदेश दे रहा है। दुर्योधन का एक ही प्रॉब्लम था लास्ट में, लेकिन उसको रियलाइज हुआ। तो उसी प्रकार जो है रथ में लग चुके हैं। और ये ध्वनि सुन के कौरवों का हृदय विदीर्ण हो गया, उनको डर उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है किस पे, भगवान श्री कृष्ण। वो हमने पिछली बार चर्चा की थी, श्रद्धा और विश्वास के बारे में लास्ट में हमने थोड़ा समझा कि उनको पूर्ण फेथ है, पूर्ण विश्वास है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा पे। प्रहलाद महाराज को उसका पिता ही दुश्मन हो गया, सोचिए, है ना। उसका पिता ही सबसे बड़ा दुश्मन है, 5 साल का बालक है, लेकिन उसको पूर्ण श्रद्धा है किस पे, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उसकी रक्षा हुई। ध्रुव महाराज को जब उनके पिता, ध्रुव महाराज की कथा आप जानते हैं। ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में बैठे थे, महाराज उत्तानपाद, और उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो ध्रुव जो था वो सुनीति का पुत्र था, और सुरुचि के पुत्र जो थे वो उनकी गोद में बैठे थे, उत्तानपाद महाराज की गोद में। तो क्या हुआ, इतने में ध्रुव भी जाके बैठ गया बेचारा पिता की गोद में। तो इतने में सुरुचि आई, उसने ध्रुव को पकड़ा और नीचे धक्का मार दिया, 5 साल का बालक है। तेरे को अगर पिता की गोद में बैठना तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तेरी हिम्मत कैसे बैठने की। और सुरुचि को विशेष प्रेम करते थे महाराज उत्तानपाद, सुरुचि को उतना नहीं करते थे, सिंपल थी बेचारे। ध्रुव महाराज क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का अपमान हो जाए तो सहन नहीं होता उसको, वो गुण होता उसका क्षत्रिय। उसको इतना कौफ आया, उसके आंखों से आंसू बहने लगे, हमको अपमानित कर दिया हमारे पिता की गोद से। रोता रोता माँ के पास गया, माँ को बोलता है, माता मुझे अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए। क्या हो बेटा, अरे हम अपने पिताजी की गोद में बैठे थे, हमें उठा के फेंक दिया हमारी सौतेली माता ने, और बोला कि मेरी कोख से जन्म लेना होगा, कौन देगा हमको राज्य। बेटा हमको तो पता नहीं है, हमने सुना है भगवान नाम की कोई चीज है, वो सबको सब कुछ देता है। कहाँ रहता है भगवान, सब जंगल में जाते हैं, तो हो सकता है जंगल में रहता होगा, ये सब उसको खोजने कहाँ जाते हैं।
तो मैं भी जंगल जाऊंगा। अरे बेटा अभी क्या करेंगे, जंगल मत जाओ अभी। नहीं, क्षत्रिय था ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्षत्रिय का खून ऐसा होता है, वो सहन नहीं कर सकता। हम बोलते हैं अरे प्रभु जी शांत हो जाओ, क्षत्रिय स्वभाव है, नहीं शांत होगा। सबका स्वभाव है अलग अलग। बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का, उसको आप कितना भी प्रेम करो, है ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ डसेगा आपको लास्ट में। वो सांप का स्वभाव है, स्वभाव नहीं बदलता। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज चले गए जंगल। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। भगवान ने सोचा ये छोटा बालक करेगा क्या, हमको प्राप्ति करने निकला है। नारद जी को बोला जाओ इसको थोड़ा टेस्टिंग करो। गुरु भेज दिया तुरंत भगवान ने। तो जो भी अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इच्छा करता है, तड़पता है, उसके जीवन में भगवान तुरंत गुरु को भेज देते हैं। ये भगवान की खासियत है, क्योंकि सबसे पास आपके कोई है तो भगवान है। वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। तो जैसे उनको इच्छा हुई, जैसे आपको गीता पढ़ने की इच्छा हुई काफी दिनों से, तो गीता शुरू हो गई पूरी से। ऐसे नहीं होता कुछ, भगवान की कृपा के बिना। तो ध्रुव महाराज को देखा, नारद जी को मन में प्रेरणा दिया भगवान ने, जाओ उस ध्रुव को जाओ, उसको गाइड करो। नारद जी बोलते हैं छोटा बच्चा जा रहा है जंगल में। तो वृंदावन में एक जगह है मधुबन। मधुबन मतलब वृंदावन 12 वनों से मिलकर बना है ब्रज, उसमें से मधुबन है, उसमें जा रहा था। तभी बोला, नारद जी बोलते कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं भगवान की प्राप्ति करने। नारद जी हंसने लग पड़े, तुम्हारा साइज देखा तुमने कितना हो, अभी तुम्हारी उम्र भगवान प्राप्ति करने की, घर पे जाओ खेलो कूदो। क्या हुआ? तुमको पता नहीं हमारा अपमान हुआ है। क्या अपमान हुआ है? हमारी माता ने हमको हमारे पिता की गोद से उठा के फेंक दिया। तो नारद जी हंसने लगे, उसको नॉर्मल फील करा रहे हैं कि नॉर्मल घटना है कुछ ऐसे। तो क्या हो गया? अरे ये तो बच्चों के साथ होता रहता है। बच्चों को मान अपमान होता है क्या? अभी छोटा बच्चा है, उसको 2 थप्पड़ मारेगा चला जाएगा, फिर आ जाएगा डैडी डैडी, है ना? होता है ना ऐसा, है ना? कितना भी पीटो 10 मिनट बाद भूल जाएंगे। इसलिए बच्चा है, हम लोग बच्चे नहीं, इसलिए भूलते नहीं है, पकड़ के रखते हैं। इसलिए बच्चे मन के सच्चे। तो इसलिए क्या होता है, बच्चा कितना भी आप पीटोगे ना, जब तक वो समझने नहीं लगेगा ना, तब तक आपके पास आता रहेगा। फिर समझने लगेगा तो ज्यादा फिर होशियार बन जाएगा। तो क्या होता है, तभी से प्रॉब्लम चालू होता है, उससे पहले सब ठीक है। तो बच्चों का स्वभाव होता है। तो बोले बच्चों को पीट दिया, मार दिया, अपमान, तुम्हारा क्या मान अपमान है? तो देखिए ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे, उनका इरादा अटल था, इसलिए इसका नाम है ध्रुव। ध्रुव मतलब जिसका इरादा फिक्स है। तो ना बोलते हैं देखिए हम आपका अपमान नहीं करना चाहते, आप बता सकते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे तो ठीक है ना, तो अपना रास्ता ना दो। तो नारद जी बोलते बाप रे, इसका इरादा अटल है। फिर बोले ठीक है। तो गुरु आपको टेस्ट करेंगे, बहुत सारी टेस्टिंग होगी। प्रोग्राम में आने का मन नहीं करेगा, घर में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उसका सॉल्यूशन खुद करने बैठोगे तो नहीं कर पाओगे। देखिए जिस मेंटेलिटी के साथ प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो मेंटेलिटी से सॉल्व हो सकती है। कभी कभी ना हम लोग कोई चीज करते रहते हैं, होती ही नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा छोड़ देते हैं, सुबह देखते हैं तो 1 मिनट में हो जाती है, तो माइंड फ्रेश हो गया। एक सुई गुम हुई है, वो मिल ही नहीं रही है ना? पागल हो गए, सामने पड़ी है, दिख ही नहीं रही है। फिर बोले यार जान दो यार इसको, फिर बाद में आते हैं तो वो सामने दिख जाते हैं। तो इसी प्रकार प्रॉब्लमेटिक माइंड अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो प्रॉब्लमेटिक माइंड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सॉल्यूशन लेने के लिए हमको यहाँ पे अपनी कुल्हाड़ी को ऐना करना पड़ेगा, फ्रेश होना पड़ेगा, आध्यात्मिक शक्ति लेनी पड़ेगी अपने जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने खुद नहीं गए, गुरु को भेजा, और गुरु ने बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करो। फिर प्रहलाद ध्रुव ने बहुत सारी तपस्याएं की। पहले 3 दिन में 1 बार खाता था, वो भी छोड़ दिया। 3 दिन में 1 बार पानी पीता था, वो भी छोड़ दिया। 3 दिन में पत्ते खाने लगा, वो भी छोड़ दिया। हवा पे जीने लगा, हवा भी छोड़ दिया। और अंदर ओम नमो भगवते, गुरु ने जो मंत्र दिया था वही फलीभूत हुआ। मन से वो मंत्र नहीं किया जा सकता। गुरु ने दीक्षा दिया, गुरु ने बोला ये मंत्र करो, तो उसके अंदर भगवान की शक्ति रहती है, भगवान वो मंत्र देते हैं। करते करते उसको मन में सुंदर भगवान का दिव्य रूप प्रकट हो गया, जो हमारे हृदय में है। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान उसके हृदय में प्रकट हो गए। और उसको इतना आनंद आने लगा, बाहर का वो सब कुछ भूल गया। 6 महीने में भगवान उसने हृदय में प्रकट कर दिए। फिर भगवान सामने आ गए, वो आंख ही नहीं खोल रहा, इसको इतना आनंद आ रहा है अंदर, क्योंकि अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है ना। आंख नहीं खोल रहा, भगवान बोल रहे हैं अरे उठो, तो उठ ही नहीं रहा। भगवान बोले अंदर से थोड़ा गायब होना पड़ेगा। भगवान अंदर से गायब हो गए तो तुरंत अरे कहाँ गया इतना सुंदर दर्शन, देखा तो वही दर्शन सामने भगवान का हो रहा है। और वो देखते ही उसकी बोलती बंद हो गई, बोलते ना सिट्टी पिट्टी गोल हो गई उसकी। अब वो बोलना होता है ना कभी कभी ऐसा, स्टेज पे जाके हमारी हो जाती है ना, मतलब जबान अंदर चली जाती है। अब निकाले तो निकाले कैसे? उस ध्रुव महाराज की बोलती बंद हो गई।
भगवान देख ले ये हमारा गुणगान करना चाहता है। तो भगवान ने तुरंत अपना शंख जो था उसके गाल पे लगा दिया और उसने बहुत सारी स्तुतियां गाई। उसको ध्रुव स्तुति कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम में प्राप्त हो जाएगी। तो इससे ये पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति भगवान का गुणगान जो है अपनी इच्छा से नहीं कर सकता है। भगवान का गुणगान करने के लिए भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होनी चाहिए। कथा करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए गुरु की कृपा होगी तभी व्यक्ति कर सकता है। ऐसे बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं आएगा सुनने, सुन भी लेंगे तो भक्त नहीं बनेंगे, उनके हृदय परिवर्तन नहीं होगा। हृदय परिवर्तन तभी होगा जब उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ है, तभी वो आपका कर सकता, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। एक बार एक कथाकार थे, बस बताए लहसुन प्याज मांस मच्छी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। घर में जाके पत्नी को बोलते हैं आज खाने में क्या है, बैंगन की सब्जी है, तो ठीक है खाने लगे। अरे इसमें स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अरे आप कथा में बता रहे थे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। अरे वो उनके लिए था, अपने लिए थोड़े था। तो उसकी कथा में कोई भी लहसुन प्याज छोड़ा नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि खुद जीवन में नहीं करता है। एक बार एक साधु थे, बहुत पहुंचे हुए साधु थे। एक माँ बेचारे बहुत परेशान थे, उनका लड़का गुड़ बहुत खाता था। बोले ये बोलेंगे ना तो गुड़ बंद कर देगा। तो गई, बोले क्या समस्या है? गुड़ बहुत खाता है, अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते क्यों? मैंने अगले हफ्ते आना। बेचारे अगले हफ्ते आई, बेचारे फिर से वो एक हफ्ता गुड़ खाया, 2-4 किलो खा लिया। फिर इतना दूर गई फिर वो बोलता है, बोलती क्या समस्या है? गुड़ बहुत खाता है, पिछले हफ्ते आए थे, आपने बोला था अगले हफ्ते बोलना। हाँ ठीक है। बच्चे को देखो, बच्चे गुड़ नहीं खाने, गुड़ जो अच्छी चीज नहीं है, उससे थोड़ा फैंसी होता है और डायबिटीज हो जाएगी तुमको ज्यादा खाओगे तो बोला ठीक है गुड़ नहीं खाऊंगा। तो बोले यही बोलना था तो पिछले हफ्ते क्यों नहीं बोल दिया, है ना। एक हफ्ते इसने बहुत सारा गुड़ खाया, फिर से हमारा ट्रेन का भाड़ा लगा, टिकट लगा, इतना लगा, क्यों? बोले क्या था पिछले हफ्ते तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था। तो क्या था, अभी इसको बोलता तो प्रभाव नहीं आता ना। तो एक हफ्ता मैंने गुड़ नहीं खाया, फिर अभी बोला ना, देखो मान गया ना। इसी प्रकार जीवन में जब तक आप जीवन में खुद नहीं करोगे, आप जीवन में किसी और को नहीं दे सकते। इसलिए पहले जीवन खुद का सार्थक करना है, दूसरों को उपदेश। एक चीज जो है सब फ्री में देते हैं, वो क्या है पता है? एडवाइस। मेरे ख्याल से तुमको ऐसा करना चाहिए, खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया, समझ रहे ना। तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया और गुणगान जब कर किए, भगवान प्रसन्न हो गए। मांगो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो फिर इतना तामझाम क्यों किया? तुम तो राज्य लेने आए थे ना प्रभु। हम लोग रंगीन कांच के, क्या कांच होता है ना रंगीन, बच्चे जो है मेले में जाते हैं, हरे हरे कलर का चश्मा लेते हैं। हम जाते थे 5-10 रुपए का हरे कलर का, सब हरा दिखता था, लाल लेते थे, है ना, याद आ रहा है? फिर पीला लेते थे। तो बच्चों को बहुत पसंद होता है ना। तो प्रभु मैं तो कांच के टुकड़ों के लिए मर रहा था, मुझे साक्षात भगवान आप हीरे के रूप में प्राप्त हो गए। मैं कितना मूर्ख था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान की भक्ति करने से होता है, हृदय में संतुष्टता हो जाती है। देखिए जब बलि महाराज के सामने भगवान वामन देव प्रकट हुए, तो वामन देव को बलि महाराज बोलते हैं मांगो, क्या मांगते हो? नहीं हमको कुछ नहीं, हमको 3 पग धरती चाहिए। 3 पग धरती? मैं पृथ्वी का राजा हूँ, पूरे ब्रह्मांड का राजा हूँ, स्वर्ग का भी राजा हूँ। स्वर्ग में भगा देता इंद्र को। तुम 3 पग धरती मांग के मेरा अपमान कर रहे हो। हम अंबानी के पास जाए, अडानी के पास जाए, कितना चाहिए? 500 की पर्ची बना दें। तो क्या बोलेगा? अरे आप भाग आ रहे हैं, हमारा कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं, हमको 501 रुपए दे दीजिए। कितना बेइज्जती है उस व्यक्ति की, दूसरी व्यक्ति को देख के मांग रहे थे। बलि महाराज बोले हमारा बेइज्जती करा रहे हो, क्या मांग रहे हो? बलि वामन देव बोलते हैं देखो, जिस व्यक्ति को अगर पूरे संसार का भी धन प्राप्त हो जाए, सब कुछ, मन में संतुष्टता नहीं हो, कभी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। हमको सुख चाहिए, बाकी की स्टोरी आप जानते हैं, सब ले लीजिए। तो भगवान को बेवकूफ भी बना सकता है। भगवान सबसे बड़े भिक्षुक है, भिक्षा मांगने पे सब ले लेंगे आपसे। भगवान भिक्षुक बन गए क्योंकि प्रहलाद के कुल में कौन पैदा हुए हैं? बलि महाराज। और भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया तुम्हारे कुल में जो पौधा पैदा होगा उसको मारूंगा नहीं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मार दिया था। तो इसलिए बलि महाराज भक्त है, इसलिए मार नहीं सकते, इसलिए इस तरह से उनको छल के क्या किया और सब कुछ दे भी दिया, पाताल लोक का राज्य दे दिया। तीसरा पग उनके वो स्टोरी का व्यवहार करेंगे। तो ध्रुव महाराज ने जब गुणगान किया भगवान का, तो गुरु की कृपा से उनको भगवान प्राप्त हो गए और मन में जितनी इच्छाएं थी सब समाप्त। तो फिर भगवान ऐसे नहीं बोले वेरी गुड तुम समझ गए, चलो अभी हरे कृष्ण महामंत्र करो और झोली माला उठाओ, जंगल में चले जाओ। नहीं, राज्य करना है, हम तुमको अपने से भी बड़ा राज्य देंगे। हमारा राज्य कहाँ पे है? ध्रुव तारा देखा आपने? पोल स्टार जिसको बोलते हैं साइंस में, नॉर्थ में, ये नॉर्थ है ना, यहाँ पे खड़े हो जाइए, 45 डिग्री पे देखिए पोल स्टार दिखेगा आपको। शहर में कुछ नहीं दिखता, वापी में पोल्यूशन नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। गाँव में जाएंगे तो ट्राई करिएगा, हम देखते थे बचपन में, आप देखा है? रात को छत पे सोते थे तो पोल स्टार दिखता था। ध्रुव मतलब वो फिक्स है, पूरे तारे सप्तऋषि घूम जाएगा,
लेकिन ध्रुव उधर का उधर रहेगा, देखना कभी भी, रात को भी शाम को भी, मतलब जब भी आप देखोगे उसको उधर रहेगा, उसको ध्रुव है, वो भगवान का लोक है इस पृथ्वी पे। भगवान का एक एम्बेसी है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। उस श्वेत द्वीप पे ध्रुव महाराज को राज्य दे दिया भगवान ने, बोला आप इधर ही रहो, और यहाँ पे राज्य, पहले तो यहाँ पे पृथ्वी पर राज्य किया, उसके बाद वहां पे गया। अच्छा, स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब जब वो भगवान उसको वरदान दिए, उसके बाद ध्रुव महाराज विवाह किए, बच्चे हुए, राज्य किए, उसके बाद जब वैकुंठ जाने का समय आया, क्योंकि साक्षात भगवान का दर्शन किया, तो ध्रुव महाराज सोचने लगे, यार हम तो जा रहे हैं, उनको साक्षात मृत्यु आई, मरे नहीं वो, मृत्यु आई ऐसे बैठ गए, और मृत्यु और एक ऊपर से विमान आया, और मृत्यु जैसे सीढ़ी होती है ना, हम एयरपोर्ट पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ी जैसे एक सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी मृत्यु बोली मेरे सर पे पांव रखिए आप और इस विमान पे चढ़ जाइए। तो ऐसा हुआ। अब ध्रुव महाराज के मन में प्रश्न आया, यार हम तो भक्ति कर ली, लेकिन हमारी माता हमारी गुरु थी पहले, उसने हमको भगवान के बारे में बताया था ना। देखिए, माता सबसे पहले गुरु रहती है, माता सबसे बड़ी गुरु है, आध्यात्मिक गुरु तो है ही, माता और पिता भी गुरु होते हैं, और माता सबसे श्रेष्ठ गुरु है। तो हमारी माता ने हमको भगवान के बारे में बताया था, तुम्हारी गुरु हुई कि नहीं, हमने तो भक्ति कर ली, हमारी माता का क्या होगा? वो तो बेचारी कुछ भक्ति नहीं की, तो सिंपल थी, ना उसने गीता पढ़ा, ना वो कभी प्रवचन में आई, ना उसने भगवान का दर्शन किया, ना हरे कृष्ण महामंत्र जपा, उसका क्या होगा? तो इतने में विष्णुदूत आए थे लेने, विष्णुदूत इशारा करते हैं, उससे पहले उसकी माँ का विमान जा रहा था। बोले जो भक्त भक्ति करता है उसकी 21 पीढ़ियां पिछली, 21 पीढ़ियां अगली, सारी की सारी वैकुंठ चली जाती हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिए अरे हमारे लोग तो करते नहीं है, उनका भी भला हो जाएगा। और भगवान जब प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, तो बोलते हैं प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना करके, प्रभु हमने तो भक्ति किया, हमारे पिता की क्या गति हुई, इतना बड़ा असुर था। भगवान बोले जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 10 पिछली 10 अगली और एक ये, कितनी होगी 21। पिछले भी आपके पितृ जो हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है, नाचने लग पड़ते हैं जब आप गीता के सत्संग में आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, भगवान का भजन शुरू करते हैं कि अभी हमारे कुल में कोई वैष्णव आ गया है, अब हमारा उद्धार हो जाएगा, और तुरंत उद्धार भी हो जाता है, नरकों से तुरंत उद्धारित हो जाते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन है भगवान की भक्ति का, गुरु की महिमा का। तो गुरु की कृपा से सब कुछ होता है। अब बोलोगे प्रहलाद कैसे भक्त बन गया? प्रहलाद जो था, हम बोलते हैं अरे नहीं प्रहलाद कैसे भक्त बना, उसके स्टोरी करते हैं, फिर गीता पे आते हैं, प्रसंग पे प्रसंग चलता है तो अच्छा समझने में अच्छा पड़ता है। प्रहलाद जो था, हिरण्यकश्यप को आप जानते हैं, जय और विजय को श्राप मिला। 4 कुमार जो थे, सनक सनंदन सनक सनकादि, ये 4 कुमार जो थे, ये 5 साल के बालक के रूप में रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं, है ये सबसे पुराने, लेकिन ऐसे रहते हैं, बाल ब्रह्मचारी है, बाल वाले ब्रह्मचारी। ठीक है, आजकल डेफिनेशन बाल ब्रह्मचारी का डेफिनेशन क्या है? जिसका बाल है और ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी बचपन से नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो होता है। तो एक बार जा रहे थे वैकुंठ में, तो जय और विजय रोक दिए, क्यों जा रहे हो अंदर, भगवान विश्राम कर रहे हैं। बोला वैकुंठ में भी ऐसी तुम्हारी बुद्धि है? तो थोड़ा सा अहंकार भी था जय और विजय को कि हम भगवान के दूत हैं। बोला जाओ अपने लोग पे गिर जाओ, तुरंत गिर गए। इतने भगवान विष्णु ने देखा कि अरे अपराध हो गया हमारे भक्तों का, हमारे जय और विजय ने अपराध किया, हमारी गलती है। जाके तुरंत भगवान सनक सनक सनकादि और सनंदन के पैरों में गिर गए, हमारे दासों ने अपराध किया है तो हमारा अपराध है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? इन्होंने अपराध नहीं, हमारे दास है ना, इन्होंने अपराध किया तो अभी हम क्षमा मांगते हैं। तो ये बेचारे जय विजय रोने लग पड़े, हम भगवान आपको भूल के नीचे गिर जाएंगे तो क्या होगा? भगवान बोले देखिए तुमने अपराध किया ना भक्तों का, जाना तो पड़ेगा। तो बोले हम आपको भूल के कैसे रहेंगे? बोले देखो 2 ऑप्शन है, 7 जन्म लेने पड़ेंगे मेरे भक्त बन के पैदा हो, है ना, मेरा स्मरण ही रहेगा, और दूसरा ऑप्शन है 3 जन्म लो, मेरा स्मरण रहेगा और मैं ही आके मारूंगा, लेकिन 3 जन्म में वापस आ जाओगे। प्रभु दूसरा वाला दे दो, हम भले असुर रहेंगे, स्मरण मेरा ही होगा रात दिन, है ना, स्मरण तो मेरा ही करोगे रात दिन। तो क्या हुआ? बोले हमको असुर बना दीजिए, आपका ही स्मरण हो लेकिन द्वेषवश होगा। बोले ठीक है, तो 3 में वापस ले लूंगा। पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दोनों को भगवान ने मारा, वराह ने मारा हिरण्याक्ष को और नरसिंह देव ने मारा, और रात दिन स्मरण द्वेषवश, जिसको हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं उसका सबसे ज्यादा सोचते हैं, जिसको प्रेम करते हैं उससे भी ज्यादा दिमाग में वही चलता रहता है। तो दूसरा जन्म हुआ रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जन्म हुआ दंतवक्र और शिशुपाल। शिशुपाल भी भगवान विष्णु को गाली देता था रात दिन, है ना, बुआ का लड़का था कृष्ण की, है ना।
और ये दंतवक्र भी एक था, उसको मारा, तो 3 में वापस आ गए। तो उसी प्रकार भक्तों का अगर अपराध हो जाए तो क्या होता है? तो ये जो हरिणाक्ष था ना, प्रहलाद कैसे पैदा हुआ उसको, ये तो इतना बड़ा असुर था। एक बार वो ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए क्योंकि उसको भगवान बनना था। तो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, ओम नमो ब्रह्मदेवाय, इतनी कठिन तपस्या की एक पैर पे। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुंबई में विरार से चर्चगेट लोग एक पांव पे चले जाते हैं, है ना? उससे बड़ी तपस्या वो कर सकता है क्या? एक अंगूठे पे चले जाते हैं, बाहर लटक के चले जाते हैं, है ना? हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा तपस्वी है, बट यही प्रॉब्लम है, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई बिहार से बेचारा ट्रेन पकड़े अंधेरी जुहू जाने के लिए, वो तपस्या में काउंट हो जाएगा, बेचारा हैंडल से लटका हुआ है बस। बाकी लोग उतार भी देते, चढ़ा भी देते। बम्बई में जो रहे उनको पता है, बहुत तपस्वी जीवन है वहां पे। तो क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को गया तपस्या करने, उसको भगवान बनना था। तो नारद जी पता क्या किए? नारद जी तोते का रूप बनाए और वो तपस्या कर रहा, बीच में बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके दिन अब वो मिक्स हो जा रहा है, होता नहीं ऐसा मिक्स, कभी कभी हम कुछ चीज सुन रहे होते हैं तो मिक्स हो जाता है। तो इसके मुंह से कभी भी निकल रहा हूँ भगवती वासुदेव, अरे यार कौन डिस्टर्ब कर रहा है? विष्णु हमारा इतना बड़ा शत्रु है, उसका नाम कौन ले रहा है? वो बार बार उस तोते को भगा रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार भगा रहा है, बार बार आ रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, अभी यार ये तो मानेगा नहीं, घर जाता हूँ। बाद में आत्मा फ्रेश हो गया, वो घर में गया, उसने अपनी पत्नी कयादु का संग किया, और जब उसका वीर्य स्खलित हो रहा था, गर्भ मतलब धारण हो रहा था, उसके मन में वो मंत्र बजने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वहीं पे प्रहलाद जो था उसका बीज पड़ गया। अच्छा, उसके बाद वहीं से नहीं हुआ, फिर क्या है, देवता लोग, फिर वो तपस्या करने गया, और देवता लोग बोलते, इंद्र बोलता है इसका बाप इतना इतना ये है, तो ये कैसा होगा, इसको मार देते हैं। जैसे मारने लगे नारद मुनि आगे, इसको मत मारो, ये बहुत बड़ा भक्त होगा। बोले नहीं मार देंगे, नहीं मेरा विश्वास रखो, ये बहुत बड़ा भक्त होगा, छोड़ दो उसको। तो पिताजी तो तपस्या करने चले गए थे, ये प्रहलाद गर्भ में था, नारद मुनि अपने आश्रम में लेके गए, वहां पे रात दिन भगवान का कथा सुनाया, कयादु ने भी सुना और प्रहलाद ने सुना, प्रहलाद भक्त बन गया। तो प्रहलाद को भक्ति गुरु की कृपा से प्राप्त हुई, ऐसा नहीं है कि वो आसमान से टपका, तो गुरु की कृपा से उसको भक्ति प्राप्त हुई। तो गुरु की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो गीता को समझने के लिए तो गुरु की आवश्यकता है, मैं तो नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब बैक टू गीता, ठीक है? तो गीता में क्या प्रसंग चल रहा है? हृदय विदीर्ण हो गया। अगला श्लोक क्या है? अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा, यही है, अर्थव्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते, क्या है? प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धर में पांडवः ऋषिकेशम इदं वाक्यम उवाच महीपते। हाँ, आगे हो गया, इसका ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए एक बार। अब जैसे विदीर्ण हो गया तो धातराष्ट्रान कपिध्वज, अभी क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे वो तो क्या हो गए, घबरा गए। अभी जैसे ही देखिए वर्णन आ रहा है, शस्त्र संपाते, प्रवृत्त हो रहे हैं अर्जुन, अपना शस्त्र भी उठाया है चलाने के। तो जाहिर सी बात है युद्ध के लिए ही उठा रहे होंगे ना, ऐसे टेस्टिंग के लिए तो नहीं उठा रहे होंगे। तो अभी तैयार हो गए, क्योंकि बिगुल बज गया, सब कुछ हो गया, अब अपना टॉस हो गया है, अब क्या अपना पैडअप हो गए सब लोग। क्यों है? इसे टाइम पास करेंगे थोड़ा जाके, नहीं मैच शुरू होने वाला है। तो अभी अर्जुन जो है वार्म अप हो रहा है, अपना निकाल लिए सब कुछ, अपना चेक कर रहा है भाई ठीक है कि नहीं है, इसे चेक करके आया सुबह में, लेकिन अभी इसे वार्म अप हो रहा है। तो वार्म अप हो रहा है, इसमें एक शब्द आया है कपिध्वज। कपि का अर्थ क्या होता है? वानर। और ध्वज का अर्थ क्या होता है? झंडा, है ना? झंडे पे वानर, कपिध्वज। तो इसके एक बार ट्रांसलेशन पढ़ दीजिए। उस समय हनुमान सेन की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ये वचन कहे, वो वचन हम अगली बार करेंगे, पहले हम कपिध्वज का समझ लेते हैं। हनुमान जी कहाँ आ गए यार, रामायण का कैरेक्टर महाभारत, है ना? ये मिक्सअप हो गया। ये क्या हो रहा है? ये मिक्सअप नहीं हुआ है, इसके पीछे 2 स्टोरीज है। हनुमान जी का आगमन, हनुमान जी का कपिध्वज, उस झंडे पे हनुमान जी स्वयं विराजमान है। कैसे विराजमान है? एक बार जब पांडवों को वनवास हो गया था, तो अर्जुन जो था चला गया था स्वर्ग में अलग अलग जगह पे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो वहां पे एक दिन क्या हुआ, ये लोग बद्रिकाश्रम में रहते थे जाके, मैंने बोला ना कोई कोना छोड़ा नहीं है, दमन बोलते हुए पता नहीं कहाँ चले गए थे, है ना? तो कुंतेश्वर महादेव, कुंती देवी ने वहां पे जो महादेव की स्थापना, कुंतेश्वर महादेव, ये भीमेश्वर महादेव, भीमा शंकर, ये वो सब कुछ है ना, सुना है ना आपने? कोई कोना नहीं छोड़ा है। ये लोग भ्रमण पे थे, पूरा टूर, है ना? तो वर्ल्ड टूर पे थे।
तो ये जा रहे थे, तो अर्जुन नहीं थे वहां पे। एक दिन क्या हुआ, बद्रिकाश्रम में एक नदी बहती जिसका नाम है अलकनंदा। तो अलकनंदा में है ना काम्यक करके एक वन है ना काम्यक। तो वहां पे ये लोग विचरण कर रहे थे और द्रौपदी को एक ना फूल आया बड़ा सुंदर, एक पुष्प आया। वो पुष्प में 1000 पंखुड़ियां थी और उसका कलर कैसा था पता है? उसका कलर गोल्डन था, सुनहरे कलर का 1000 पंखुड़ी का फूल आया और द्रौपदी को इतना पसंद आया। द्रौपदी बोलती वाह क्या फूल, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं। देखिए बद्रिकाश्रम से रास्ता है स्वर्ग जाने का, पता है आपको? कोई जाना चाहता है सीधा पहुंच जाएगा। असली में पांडव जो थे लास्ट में वहीं से गए थे। बद्रिकाश्रम से रास्ता है, पहाड़ों से जाते जाएंगे ना वहां से रास्ता है। कोई पहुंच नहीं पाया है, केवल युधिष्ठिर महाराज पहुंचे थे और एक कुत्ता। पता है आपको लास्ट में भीम जो उपसंहार में है ना, जब यहाँ पे स्वर्ग गमन हुआ था, सब मर गए क्योंकि इतना दुर्गम है वो। क्योंकि युधिष्ठिर मैंने बताया था ये धर्मराज है, इनको श्राप मिला था। कभी कथा और करेगी भी तो आज की कथा रह जाएगी। तो ये शरीर चले गए और कुत्ता जो साथ में था वो भी परिवर्तित हो गया धर्मराज के रूप में, धर्मराज के अंश थे। अच्छा ये हो गया। तो वो फूल आया बद्रिकाश्रम से, तो द्रौपदी बोलती कितना अच्छा पुष्प है, हम इसको युधिष्ठिर महाराज को अर्पण करेंगे और लेके आ सकते हैं आप। अब भीम को तो बहाना चाहिए अपनी कला कौशल दिखाने का। भीम बोलता अभी जाता हूं मैं। कहां से आ रहा है? नदी ऊपर की तरफ। वो उल्टा चलने लगा। अब वो जा रहा है तो पेड़ों को उखाड़ रहा है, इधर उखाड़ रहा है, हाथियों को उठा के फेंक दे रहा है। उसका चलने का यही स्टाइल था। ठीक है, करते 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 जा रहा है अपनी मस्ती में, है ना। जहां ऊपर चढ़ गया वो पहाड़ पे बहुत ऊंचा चला गया और पहाड़ों को क्रॉस करते करते आगे गया। एक रास्ता था, बीच में एक बुड्ढा बंदर लेटा हुआ। बुड्ढा बंदर लेटा है, बोले यार ये क्या बीच में पड़ा हुआ है। तो उसको बेचारा सो रहा था बंदर बुड्ढा। बोला ए उठो साइड हट जाओ। बोले अरे तुम देखते नहीं मैं इतना बुड्ढा हो गया हूँ, मेरे से मैं उठ नहीं सकता हूँ। क्यों? अरे कम से कम पूंछ तो हटा लो अपनी। नहीं नहीं नहीं, मैं पूंछ भी हटाने की हिम्मत नहीं मेरे अंदर। तुम ऊपर से लांग जाओ। कभी भी सोए हुए आदमी को लांगना नहीं चाहिए। उसको लांगते हो तो बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि सबका हमारा जो शरीर है उसमें मंदिर है, उसमें भगवान स्वयं विराजमान रहता है। व्यक्ति को लांगना मतलब भगवान को लांग जाना। व्यक्ति को कभी नहीं लांगना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा पाप होता है। तो बोले कि नहीं मैं आपको लांगूंगा नहीं, आप जीवात्मा है, आपको मैं कैसे लांग सकता हूँ। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना, उसको भी प्रणाम करते हैं, तो उसके हृदय में जो भगवान है उसको प्रणाम करते हैं। नमस्कार, हम नमस्कार करते नमन करते हैं जो आपके हृदय में भगवान विराजमान है। तो सबके हृदय में भगवान का दर्शन करना है ना। तो बोले नहीं मैं लांग नहीं सकता आपको। तो बंदर बोला अरे तो फिर तुम ही हटा दो। अरे यार कैसे कैसे लोग पड़ जाते हैं। उसको लगा ऐसे हटा दूंगा, पूंछ उठाना लगा, पूंछ उठ नहीं रही, थोड़ा जोर कम लगाया क्या, फिर उठाया एक हाथ से नहीं, फिर दोनों हाथ से उठाया, पूरा जोर लगा दिया, पूंछ ही नहीं उठ रही। बंदर की पूंछ नहीं उठ रही। बोला रे बहुत जोर लगाया, भीम थक हार के पड़ गया। जब पड़ गया तो बोले कि आपको साधारण बानर नहीं है, आप कौन है? मुझे तो लग रहा है आप हमारे पिता के पुत्र वायुदेव, हम भी वायुदेव के पुत्र हैं, आप भी हनुमान तो नहीं है। हनुमान जी प्रसन्न हुए, हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया उनको। तो बोले हमको ना आपका वो वाला रूप देखना है जो आपने छलांग लगाई थी ना, विकराल रूप बनाया था। क्या है वो? हनुमान चालीसा में कौन सा है? विकट रूप धरि लंक जरावा, है ना। हाँ, जल्दी लांगे गए अचरज नाहि। तो वो वाला रूप दिखना। हनुमान जी बोले वो वाला रूप मत देखो, उसको देख देख के बड़े बड़े बेहोश हो जाते हैं। नहीं नहीं हमको देखना है, हम वायु पुत्र भीम है, आप जानते नहीं है, हमें बहुत कलेजा है। भगवान बोले, हनुमान जी बोले ठीक है देख लेना, सी एट योर ओन रिस्क, है ना। तो हनुमान जी ने जैसे शरीर बढ़ाया तो भीम जो था ना इतना सा रह गया और बेहोश हो गया वो देख के। तो वो रूप देखा हनुमान जी ने, उनको फिर पानी वानी का छिड़का दिया, फिर होश में लाया। बोला प्रभु आपका वो रूप देख के तो हम तो आश्चर्यचकित हो गए, इतना विकराल रूप था आपका। तो बोले ये रूप हमने आपको दिखाया है। तो बोले हनुमान जी बोले हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, जब युद्ध होगा ना तो हम आपकी अर्जुन की ध्वजा पे रहेंगे, और जब तुम ललकारोगे ना, भीम ललकारता था बहुत जोर से, तो सब लोग जो थे ना आधे लोग चित्कार सुन के मर जाते थे, इतनी चित्कार से वो पुकारता था। तो हम भी अपनी आवाज इसमें मिला देंगे और अस्से सस्ते चलने की जरूरत ही नहीं है, अल्ट्रासोनिक रेडिएशन के द्वारा ही मार डालेंगे। तो कान के पर्दे फट जाते थे तो मर जाते थे। तो इसीलिए कपि ध्वज वहां पे हनुमान विराजमान है। फिर इसका दूसरा स्टोरी आता है। रामेश्वरम में एक बार गए अपने अर्जुन। रामेश्वरम में अपने से कितने लोग गए?
बस कोई नहीं गया। आप लोग क्या करते हैं? बस कला बापू में रहते हैं, जाए जाते दमन बीच में चले जाते हैं, नहीं गए हैं। भारत तो घूमना चाहिए कम से कम। बड़े बड़े 4 स्थान हैं, कौन कौन से, जिनको 4 धाम कहा जाता है? कौन से? वो तो पता है कि नहीं? हमारे 4 धाम हैं, दमन, चला, वापी और सिलवासा। ज्यादा से ज्यादा है ना? कौन कौन से? बद्रीनाथ, रामेश्वरम है, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ये है 4 धाम। कौन कौन से? ये याद कर लो। अपने नोटबुक नहीं लाते? हर बार लिखता हूं मैं, कोई लाता ही नहीं, फिर सब भूल जाएंगे। एक कहावत है, योर फेड पेंसिल इज बेटर देन योर शार्प मेमोरी। यहाँ से जाओगे ना, भूल जाओगे घर में जाके, फिर वही चिल्लाना, कूदना चालू, फोन देखना चालू, थोड़ी देर के लिए साधुत्व आता है, फिर वैसे हो जाएंगे। इसलिए लिख लिया करिए, फिर याद आएगा, यार कुछ तो बताया था। बद्रीनाथ है ना? बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तर में। द्वारिका कहाँ है? आपके पश्चिम में। और जगन्नाथपुरी कहाँ है? ईस्ट में, पूर्व में। और पश्चिम में है, दक्षिण में है रामेश्वरम। ये 4 धाम है। भगवान रामचंद्र जब भी, अच्छा भगवान देखिए नहाते कहाँ है? रामेश्वरम में। पूजा कहाँ करते? तपस्या कहाँ करते हैं? योग कहाँ करते हैं? अपने भक्तों को ध्यान कहाँ करते हैं? बद्रीनाथ में। राज्य कहाँ करते हैं? द्वारिका में। और खाते कहाँ है? ये 4 कमरे हैं भगवान के, इसलिए उनको 4 धाम कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में दर्शन करो ना करो, प्रसाद पक्का खाना है। प्रसाद कभी जगन्नाथ की महिमा बताएंगे, जब जगन्नाथ रथ यात्रा आएंगे तो जगन्नाथ कथा करेंगे, है ना, अच्छे से। ये चीजें जो है ना, हफ्ते हफ्ते नहीं, फुर्सत में कभी करेंगे। 5-7 दिन का जगन्नाथ कथा अच्छे से जगन्नाथ की महिमा बताएंगे। तो जगन्नाथ में ब्रह्मा जी भी कुत्ते के साथ आके प्रसाद लेते हैं, इतनी महिमा है। प्रसाद नहीं लिया तो यात्रा विफल है। तो द्वारिका में आपको पता ही है, ठीक है। तो 4 धाम। रामेश्वरम जो है, वहां पे भगवान रामचंद्र जब भी जा रहे थे लंका में, तो किसकी पूजा की थी? शिव जी भगवान की पूजा की थी। शिव जी यहाँ पे स्वयं विराजमान है, हमें स्थान दिया है शिव जी ने, है ना। तो उनकी बड़ी महिमा है। शिव शंकर, है ना। वैष्णव नाम यथा शंभु, तो शंभु जो है वैष्णव सबसे बड़ा। तो रामेश्वरम में हनुमान अर्जुन गए। अर्जुन ने देखा, भगवान शिव का दर्शन किया, सब किया। उसके बाद में देखा यार ये सेतु था उस टाइम पे, सेतु ये क्या बनाने की जरूरत पड़ गई? मैंने सुना है कि भगवान रामचंद्र इतने बड़े धनुर्धर थे, अरे इतना पुल तो मैं ही बना सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने में ऐसा सोच ही रहे थे, इतने में एक बंदर आ गया। बंदर बोलता, आप क्या सोच रहे हैं? बोले यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि भगवान रामचंद्र इतने बड़े धनुर्धर थे, एक पुल नहीं, उनको वानरों की सहायता लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? उसके पीछे भी एक स्टोरी है, पता है ना आपको, वानरों वाली स्टोरी। एक बार नारद जी को विवाह करने की इच्छा हो गई, है ना। तो स्वयंवर था लक्ष्मी जी का, है ना। तो सबको न्योता गया, इन्विटेशन। तो इनको भी इच्छा होगी, क्योंकि लक्ष्मी का सौंदर्य ऐसा था, समुद्र से प्रकट हुई थी। तो जो सुनता था वो बेहोश हो जाता था। तो बोले कि हम भी प्रभु अभी थोड़ा ब्रह्मचारी काफी दिन रह गए, गृहस्थी आश्रम में जाना है, हमको भी इच्छा हो गई है, आपका भजन करेंगे। तो भगवान के पास गए, तो भगवान को बोले कि हमको भी ना सुंदर रूप दीजिए। बोल कैसा रूप चाहिए? हमको प्रभु आपके जैसा नहीं, बोले हमको हरि के जैसा रूप चाहिए। तो बोले हरि? तो हरि का मतलब संस्कृत में बानर भी होता है, उनको बानर का रूप दे दिया भगवान। अब वो जा रहे हैं तो सबसे अगले वाले रो में बैठ गए जाके। देखो सबसे पहले हमको ही देखेगी, अब हमारा रूप तो कैसा हो गया है? हरि जैसा। भगवान से सुंदर कोई है क्या? नहीं। अब लक्ष्मी जी आ रही है, उनको देख के हंस रही है, देखा स्माइल कर रही है, हंसी तो हाँ, मतलब हमको ही चुनेगी, जा रही है बार बार हंस रही है उनको देख के। तो गई, भगवान विष्णु पीछे चुपचाप बैठे, सारे राजा बैठे हैं, देवता बैठे हैं, सारे ब्रह्मांड के, लेकिन गई किसे गले में डाल दिया? भगवान विष्णु के पति रूप में चुन लिया उनको। यहाँ भी उनको सदमा लग गया। जब बोला, सब उनको देख के भी हंस रहे हैं सब लोग, देखो कहां से आ गए कंपटीशन में, है ना। जो अपना मुंह देखा नहीं इसने, तो अरे सब मेरे को देख के हंस क्यों रहे हैं? जाके शीशे में देखा अपना मुंह, तो कैसा था? बंदर। वो बहुत क्रोध आया और भगवान को श्राप दे दिया। भगवान को जाके बोलता, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? आपको मैं ही गलत मजाक कर रहा कि मैं परम भक्त हूँ आपका मैंने इतना आप पे विश्वास किया, आपने तो तुमने तो मुझसे हरि का रूप मांगा था, तो मैं हरि का रूप दे दिया। तो बोला, प्रभु आपने हमको ये मजाक बनवाया है, एक दिन आपको स्त्री के वियोग में रोना पड़ेगा, और ये बंदर जो है ना, यही आपको सहायता करेंगे, इसलिए भगवान को सहायता लेनी पड़ेगी, है ना। समझिए ऐसा चलता है ये, तो हंसना नहीं किसी से, है ना। तो क्या हो गया? वानर। तो वानरों की क्या सहायता लेनी पड़ेगी? अर्जुन बोलता है। तो उसको स्टोरी पता नहीं थी शायद। तो
रामचंद्र को हनुमान जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पुल पे तुमको पता है हमारे वानर कितने शक्तिशाली होते हैं, चलेंगे तुम्हारा पुल टूट जाएगा, ऐसी क्या बात है, चलो कंपटीशन करते हैं कंपटीशन करते हैं। तो वानर बोलता है देखो तुम हार गए ना तो तुमको अपनी चिता खुद जलानी पड़ेगी, उसमें जलना पड़ेगा। अर्जुन को फुल कॉन्फिडेंस, अर्जुन बोलता ऐसी नौबत ही नहीं आई, हमारे बाण विद्या पे हमको पूर्ण विश्वास है, चलो बनाओ। उसने बाण मारे, पुल बना दिया। हनुमान जी बोले चलूं मैं, बोले चलो। वो छोटे बंदर थे, अभी उन्होंने पूंछ रखी थी, उसका पुल गिर गया। तो ये बेचारा टेंशन में आ गया, अरे ऐसा तो कभी हुआ नहीं है यार, ये क्या हो गया है ना। तो बोले अभी तो अपनी चिता प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा ऐसे नहीं तब बोला था, अरे ये तो मेरे बच्चे ने व्हाट्सअप किया था, मैंने कहा किया था, है ना सबूत है ना। तो इंडिया में क्या होता है, लोग पहले बिजनेस करते हैं फिर कोर्ट में जाते हैं, अमेरिका में पहले कोर्ट में जाते हैं फिर बिजनेस करते हैं, उल्टा है, क्योंकि इंडिया में विश्वास नहीं कर पड़ती पाने। तो अर्जुन ऐसा नहीं था, कब बोला था, क्या रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास में, क्या नहीं है, ऐसे नहीं, ठीक है। हनुमान जी बोलते एक चांस और देते, अब जीत गए ना तो जो तुम बोलोगे वो मैं करूंगा। बोले ठीक है। अब हम पहले हनुमान जी ने क्या किया था, जय श्री राम बोल के किया था, दूसरी बार भी बनाया, फिर से बोले जय श्री राम और तोड़ दिया, इस बार और पक्का बनाया था। अब अर्जुन सोचा अपना हरि बोल हो गया, अपना अंत समय आ गया है, अभी इधर रामेश्वरम में समाधि ले लेते हैं। जैसे जाने लगे एक ब्राह्मण आ गया, बच्चा छोटा, बोलता रुको रुको क्या हुआ। बोले ऐसा हमारे बीच में वो मैच हुआ, ये हार गए, ये मरने जा रहे हैं। बोले देखो जज कोई नहीं था, अंपायर कोई नहीं था ना, चीटिंग हुई है, कैसे पता लगेगा, है ना, एज लगी है कि नहीं लगी है ना, हॉटस्पॉट भी नहीं है, स्पीकोमीटर भी नहीं है, तुम कैसे थर्ड अंपायर में है, फिर से करो कंपटीशन। अर्जुन जो था दोनों बार कृष्ण का नाम लेना भूल गया था, उसको अहंकार था, इसलिए भगवान ने खेल रचा। और हनुमान जी दोनों बार हनुमान राम जी का नाम लिए थे, इसलिए सफल हो रहे थे। इस बार हनुमान जी को लगा कि अरे हम तो 2 बार सफल हो गए, इस बार अर्जुन हम्बल, जब हम विनम्र होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, जैसे अरे हम कर लेंगे। जैसे अब विराट कोहली का फॉर्म नहीं आ रहा ना, उसको पता लग रहा है कि पहले कौन शक्ति उसके साथ, शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। वही अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, जिसने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, लास्ट में कुछ ग्वाल बाल हरा दी उसको, सब भगवान की शक्ति से होता है, गुरु की शक्ति से होता है। तो हनुमान अभी अर्जुन को याद आया कृष्ण का, क्योंकि उसका सका है ना, पहले याद नहीं कर रहा था, पहले अहंकार था, भगवान ही क्या, तो भगवान आ गए, भगवान चलो फिर से शुरू करो। अर्जुन बेचारा इस बार कॉन्फिडेंस तो हिला हुआ था, 10% कॉन्फिडेंस से बाण मारा, फिर से बनाया, फिर से टूटने वाला है, यार बानर कोई नहीं। इस बार हनुमान जी भूल गए रामचंद्र का नाम लेना, कूद रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। बोले अरे ये तो अपना वो 100 योजन वाला रूप लेना पड़ेगा, वो लिया, फिर कूद रहे हैं, ऐसा लग रहा है बड़ा पहाड़ जो है छोटी की लकड़ी से लकड़ी पे कूद रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हनुमान जी टेंशन में आ गया, बोले ये तो, और ब्राह्मण जो है वो हंस रहा है, तो देखिए अरे ये तो हमारे प्रभु रामचंद्र जैसे लग रहे हैं, और अर्जुन को कृष्ण दिखने लग पड़े, और वो दोनों उतरे और दोनों प्रणाम किए, और भगवान बोले मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम्हारे बीच में प्रतिस्पर्धा अच्छी नहीं है, इसलिए क्या करो, एक दूसरे का सहयोग करो, अहंकार मत करो, मेरा नाम लोगे, इसलिए वो पत्थर तैरे थे। अगर मेरा नाम नहीं होता, एक बार हनुमान जी देख रहे थे, भगवान रामचंद्र को लगा यार मैं समुद्र क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, और ये राम 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 लिख रहे हैं, समुद्र ने जब बोला ना कि राम लिखिए आपके नाम से हो जाएगा, मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा नाम कैसे क्रॉस कर, मतलब तर जा रहे पत्थर। भगवान ने एक पत्थर ऐसे डाला अपने हाथ से, मैं राम हूं ना, मैं अपने हाथ से डालूंगा तो तैर जाएगा, वो भी डूब गया। तो हनुमान जी पीछे से देख रहे थे, हनुमान जी बोले प्रभु मैंने देख लिया आपको। बोले हनुमान जी ये कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रभु आपका नाम आपसे भी बड़ा है। अरे व्यक्ति जो है, आप दर्शन के बिना आपके नाम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे भवसागर तैर जाता है, तो ये तो छोटा सा समुद्र इसको नहीं तैरेगा, ये भगवान के नाम की महिमा है। तो फिर इसी ये कारण से भी क्या बोले भगवान, जब युद्ध होगा आप अर्जुन को सहयोग दीजिएगा, अर्जुन के रथ पे आइएगा और अर्जुन के रथ पे रहिएगा, ये है कपिध्वज। इसलिए हनुमान जी क्या है, हनुमान जी वहां पे स्वयं विराजमान है, उस ध्वजा के ऊपर अंकित है, इसलिए उसको कहा गया कपिध्वज। ठीक है, तो आज हमारा कितने श्लोक हुए, 20 तक कंप्लीट हुआ। उसके बीच में भी हमने बहुत सारी चीजें समझी। मेन हमने क्या क्या समझा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। क्या समझा, भूल गए तो क्या, सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन किया, गुरु के बारे में डिस्कशन। गुरु के बिना कोई साधारण सा ज्ञान नहीं हो सकता है ना। एक ट्रक ड्राइवर होता है ना, उसका भी उस्ताद होता है, वो पहले 1-2 साल तो ट्रेनिंग ही करवाता है उससे, तब सिखाता है, तब बैठने देता है स्टेयरिंग पे 2 साल के बाद, जब खुश हो जाता है, जिससे प्रसादात भगवत प्रसाद, जब वो प्रसादित हो गए, प्रसन्न हो गए, तो
एक कुक होता है ना, कई दिन हेल्पर रखता है उसको, चल ये कर, फटका मार, ये कर, टेबल साफ कर, फिर कुकिंग में लेता है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी ऐसा ही है। आध्यात्मिकता में ऐसे नहीं कुकिंग करनी है, एक क्या बोलते हैं, शीशा क्लीन करना है, लेकिन सेवा करनी पड़ती है। एक समर्पण होना चाहिए। समर्पण के बिना कोई भी चीज, आपका अपनी कंपनी के प्रति समर्पण है तभी तो सैलरी मिल रही है। कल 9 बजे जाना है तो जाना है, नहीं जी हमारा दिल नहीं कर रहा 2 बजे जाएंगे उठ के, वो बोलेगा कल से आना ही मत। स्कूल के प्रति, कॉलेज के प्रति समर्पण है कि नहीं है? अब एग्जाम है, हमारा दिल नहीं कर रहा है, हम देंगे 2 महीने बाद, ऐसा होगा, बोलेगा अगले साल आना मत। इसलिए समर्पण हर चीज में होता है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या है ना, कुछ नहीं है, हमारा मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसा नहीं है, हमारा मन चंगा नहीं है, लेकिन मन चंगा होगा अध्ययन के द्वारा, समर्पण के द्वारा, सेवा के द्वारा और गुरु के अधीन होगा। नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, गीता भी समझ में नहीं आएगी। तो ये हमने पढ़ा, समर्पण होना चाहिए। दूसरा आप बताओ, बोलो, हम थोड़े बताएंगे। दूसरा क्या था? क्या 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 डिस्कस किया है? ज्ञान। गुरु की सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है, स्वतः ही हृदय में परिवर्तन प्रकट हो जाता है ना? और वो ज्ञान से हम सही सही चीजों को देखने लग पड़ते हैं। जिस प्रकार अंधेरा होने पे आप अपने कमरे में जाएंगे तो कभी मेज से टकराएंगे, कभी कुर्सी से टकराएंगे, कभी बाल्टी से टकराएंगे, लेकिन जैसे लाइट जलेगी सब दिखने लग पड़ेगा। उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश होता है, ईशान आदित्यवत ज्ञानम, भगवान 5वां अध्याय बताएंगे, अर्जुन तुमको सब कुछ सही सही दिखने लग पड़ेगा। ये ज्ञान का प्रकाश जब हमारे जीवन में होता है तो बहुत आनंद आता है। ज्ञान में आनंद छुपा है। अज्ञानता में क्या है? 2 ही आदमी प्रसन्न है इस जगत में, पता है? एक जिसको कुछ ज्ञान नहीं है और एक जिसको सब ज्ञान है। बीच वाले बेचारे हमेशा संकट में रहते हैं। एक तीनों गुणों से परे हो गया, उसको मतलब नहीं है, और एक को कोई पता नहीं है, वो गटर में पड़ा है शराब पी के, वो भी आनंदित रहता है। देखो सबसे ज्यादा आनंदित है, उसको पता ही नहीं है। जैसे नशा उतरेगा फिर क्या करेगा, फिर नशा करेगा। 2 प्रकार का आदमी हमेशा सुखी है। बीच वाले जो है ना वो हमेशा दुखी है। तो हम बीच वाले हैं, लेकिन हमको प्रयास करना है, इधर नहीं उधर जाना है, ठीक है? इधर से ऊपर आने का, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। अब किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न देखिए 2 ही अवस्था में नहीं होते हैं, या तो समझ में सब कुछ आ गया